अस्सलाम वालेकुम, मैं नकाश बलोच। आज जिस रास्ते के होटल्स और उनकी प्राइस के बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ, ये रास्ता बहुत ख़ास है। वो इसलिए ख़ास है क्योंकि इसी रास्ते के स्टार्टिंग के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। इसी रास्ते के ऊपर मस्जिद फ़तह भी है। वो मस्जिद फ़तह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के मौके पर अपना खैमा लगाया था। इसी रास्ते के ऊपर मस्जिद शजर भी है। इसी रास्ते के ऊपर मस्जिद जिन भी है और जन्नतुल माला भी इसी रास्ते के ऊपर है। और इस रास्ते के ऊपर जितने भी होटल्स हैं वो आपको जो दूसरे हरम के अराउंड रास्ते हैं, जिसमें शारा हिजरा है, इब्राहिम खलील रोड है, अजियाद रोड है, उसकी निस्बत 30-40 रियाल आपको सस्ते मिलते हैं। अब सस्ते क्यों मिलते हैं ये आपको वीडियो के मैं आगे चल कर बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। सामने आपको मरवा नज़र आ रही है और ये जो जगह है ये जहाँ पर ये एलसीडी लगी हुई है वॉशरूम है। यहाँ पर पहले अबू जहल का घर होता था, जो जहलों का बाप था, और इस जगह पर अभी वॉशरूम बने हुए हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे तो उस वक्त अबू जहल इस जगह पर रहता था। और जैसे ही ये जो जगह है इसके बिल्कुल सामने ही आपको वो घर नज़र आ रहा है। यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना काफ़ी वक्त यहाँ पर गुजारा था और अभी यहाँ पर लाइब्रेरी बन गई है। और इसके बिल्कुल साथ ही आपको ये नज़र आ जाएगा जहाँ पर लिखा हो लॉस्ट एंड फाउंड। यहाँ पर अगर आपका कोई बैग गुम हो जाता है तो आप यहाँ पर आकर कंप्लेन भी कर सकते हैं। और जैसे ही आप थोड़े से राइट साइड पे आते हैं तो जहाँ पर ये पुलिस वाले खड़े हैं, जो भी यहाँ पर मतलब जिसका भी जनाजा हरम में पढ़ाया जाता है तो यहाँ से वो जो गाड़ियाँ होती हैं वो फिर एम्बुलेंस में डालकर उनको कब्रिस्तान की तरफ ले जाते हैं। तो ये रास्ता इधर से सीधा बिल्कुल जाता है, तो इस रास्ते को गाज़ा रोड बोलते हैं। तो अभी माशाल्लाह आगे चल के आपको मैं रोड इनके होटल्स के प्राइस बताता हूँ। तो अभी इशा की नमाज़ ख़त्म हुई है तो माशाल्लाह आप रश देखें और आप ये देखें कि सारे लोग इस तरफ जा रहे हैं। वो इस तरफ क्यों जा रहे हैं? किसी रास्ते के आगे ही वो बस स्टैंड भी है जहाँ पर जो लोग इस एरिया में रहते हैं शटल बस सर्विस पे होते हैं, तो शटल बस सर्विस भी उनको वहाँ आकर उतारती है, जिसको जदवल पार्किंग भी बोला जाता है। जैसे ही आप हरम की तरफ से आते हैं तो ये है वो सामने बस स्टैंड। तो यहाँ पर लोग जिनकी शटल बस सर्विस है, ये काफ़ी लोग इधर जा रहे हैं, शटल बस सर्विस की तरफ जा रहे हैं। तो ये बसें इनको इनके होटल में ड्रॉप कर देंगे जिनकी शटल बस सर्विस है। और यहाँ पर आपको ये शॉपिंग के लिए या भी मिल जाते हैं, क्योंकि ये तोप अगर आपने सिल्यू लेनी है तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। ये काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं। वो अलग बात है कि पुलिस वाले आते तो ये उठाकर भाग जाते हैं। और यहाँ पर मसाले वगैरह भी हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर पानी भी मिल जाता है। अगर आप अपने हरम से आ रहे हैं और आपने होटल के अंदर पानी की ये बोतलें लेकर जानी है तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, अगर आपने पानी की बोतलें लेकर जानी है तो आप यहाँ से जितनी मर्जी उठा सकते हैं, 10, 12, 15, 20 ये कार्टन पूरा भी उठा सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है। इसी बस स्टैंड के ऊपर ही आपको मक्का बस भी मिल जाएगी। अगर आपने मस्जिद जराना जाना है, आपने मस्जिद आयशा जाना है, तो आप इस पर बस पर बैठकर आप जा सकते हैं। 8 रियाल 50 हलाले वो आपसे लेंगे, तो उसी 8 रियाल में आप जाएंगे भी और वापस भी आएंगे। वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा था कि आगे चल के आपको बताऊंगा कि इस रास्ते में होटल आपको क्यों सस्ते मिलते हैं। तो ये आपको अभी ये ब्रिज नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये इस ब्रिज के बाद ये पहला होटल है इस रास्ते का, ठीक है। और इस होटल से, ये ब्रिज से अगर आप हरम की तरफ जाते हैं सफ़ा मरवा की तरफ से, जैसे जहाँ से ये सारे लोग आ रहे हैं, तो यहाँ से हरम 600 मीटर दूर है। तो इसका मतलब ये कि 600 मीटर ये फासला आपको पैदल तय करना है, क्योंकि इब्राहिम खलील रोड पे अगर आप जाते हैं तो 600 मीटर तक तो आपको होटल सस्ते मिल जाते हैं। वहाँ आप 100 मीटर पे होटल स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपको कोई गाज़ा रोड के ऊपर, क्योंकि इस रोड को गाज़ा रोड कहते हैं, अगर होटल वाला या कोई ट्रैवल एजेंट वाला आपको गाज़ा रोड के ऊपर होटल लेकर दे तो आपने उससे पूछना है कि डिस्टेंस कितना है, क्योंकि होटल से हरम का डिस्टेंस आपने काउंट करना है और उसमें से 600 मीटर आपने निकाल देना है। वो इसलिए क्योंकि 600 मीटर आपने पैदल ही चलना, उसके बाद जो रास्ता बचेगा वो आपका होटल वाला रास्ता काउंट होगा। तो और सामने ये भी आपको ये मस्जिद नज़र आ रही है, इस मस्जिद को बोलते हैं मस्जिद शजर। ये वही मस्जिद है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर एक शजर बोलते हैं दरख्त को इशारा किया था, तो वो अपनी जड़ों समेत आ गया था। तो उसने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की थी और कलमा पड़ा था, तो इसी जगह पर वो था। और ये मस्जिद नमाज के बाद खुलती है, इसको मस्जिद शजर बोलते हैं। इस मस्जिद के बिल्कुल सामने अगर आप चले जाएँ तो ये आपको मस्जिद नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं मस्जिद फ़तह,
ठीक है, इसको मस्जिद फ़तह बोलते हैं। अब इसको मस्जिद फ़तह इसलिए बोलते हैं, जब फ़तह मक्का हुई थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खैमा यहाँ पर लगाया था और 10,000 सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे इस जगह पर नमाज पढ़ी थी। तो ये भी एक ज़ियारत है और ये मस्जिद भी खुलती है सिर्फ नमाज के वक्त, उसके बाद ये मस्जिद नहीं खुलती। और जैसे ये मस्जिद के बैक साइड पे ये पहला होटल ये स्टार्ट हो जाता है, ये 3 स्टार होटल है। और इस जो 3 स्टार होटल की प्राइस है ये आपको दूसरे होटल की जो निस्बत इस रोड के ऊपर आपको 20, 30, 40 रियाल कम प्राइस के मिलते हैं। तो ये 3 स्टार होटल आपको यहाँ पर 250 में 4 बेड का आराम से मिल जाता है। यहाँ पर मिल जाता है वो फंदक इलाफ अल बक्का है, ठीक है, ये बक्का में भी ये भी 3 स्टार और इसके ये गलियों में पीछे होटल है 2 स्टार और 3 स्टार। और यहाँ पर आपको जो 2 स्टार की प्राइस है वो आपको 150 तक मिलती है, ठीक है, क्योंकि इब्राहिम खलील रोड पे अगर आप जाते हैं तो आपको प्राइस मिलती है वहाँ पर 2 स्टार की 200 रियाल से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर जो आपको 2 स्टार की प्राइस मिलती है वो आपको 150 रियाल तक मिल जाती है। मतलब 110 से 20 से स्टार्ट होते हैं और 150 160 तक जाते हैं। रीज़न ये है वो मैंने आपको बता दिए कि ये होटल 600 मीटर से ही इसके स्टार्ट होते हैं। मज़े की बात ये है कि इस एरिया में आपको 1 स्टार होटल भी मिलते हैं। अब 1 स्टार का ये है कि आप इसको बुक नहीं करवा सकते, क्योंकि 1 स्टार जो होटल होते हैं वो एवरेज होते हैं, इतनी ज़्यादा ख़ास सफाई नहीं होती और वो नुस्ख एप्लीकेशन के ऊपर रजिस्टर्ड भी नहीं होते। और जो होटल नुस्ख एप्लीकेशन के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है उसके ऊपर आपका वीज़ा नहीं लगेगा। तो 1 स्टार होटल यहाँ पर आपको 70 रियाल, 80 रियाल, 60 रियाल में मिल जाता है। जो सऊदी अरेबिया में रहते हैं उनके लिए बेटर है, आपको बेड स्पेस भी मिल जाती है। तो 1 स्टार होटल जो यहाँ पर रहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है और वो यहाँ पर आकर ले भी सकते हैं, क्योंकि इस एरिया के बैक साइड पर भी काफ़ी ज़्यादा होटल है। ये जो सामने आपको पुल नज़र आ रहा है, इस पुल के बाद से स्टार्ट होते हैं होटल और ये पहला होटल है इस ब्रिज का। और आप माशाल्लाह रश देखें कितना ज़्यादा है। और अगर आप हरम की तरफ से आ रहे हैं तो ये होटल की बैक साइड पे देखें तो होटल की बैक साइड पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती हैं और आपको होटल भी मिल जाते हैं। और अगर आप 2 स्टार के ऊपर जाएं तो 2 स्टार आपको 100 से स्टार्ट होता है तो 150 तक चले जाते हैं। और जैसे ये देखें लोग जा रहे हैं ना गली के अंदर, तो अगर इस तरह आप गलियों के अंदर जाएं तो आपको और भी थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। और ये जो सामने आपको होटल नज़र आ रहा है ये प्रॉपर एक 3 स्टार होटल है और ये आपको 4 जो बेड का है वो तकरीबन 150 कह दिया 250 260 में मिल जाएगा। और इससे आप अगर इस लेफ़्ट साइड पे आएँ तो ये जो होटल है ये आपको सामने नज़र आ रहा है, ये होटल भी 3 स्टार की कैटेगरीज में आता है, ठीक है। और ये जो सामने आपको मीनार नज़र आ रहा है ये मस्जिद जिन है। मस्जिद वो जिन है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर जिन्नों ने बैत की थी, जिन्नों के सरदार ने। और यहाँ पर जो वो है सूरत जिन, उसका चौथाई हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ था। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस रोड के ऊपर तकरीबन ऑलमोस्ट 5 या 6 किलोमीटर तक शटल बस सर्विस नहीं है। अगर आपने इस गाज़ा रोड के ऊपर होटल लेना है तो ये याद रखिएगा शटल बस सर्विस 5 किलोमीटर तक नहीं होती। तो 5 किलोमीटर तक आपको पैदल ही जाना पड़ेगा हरम में, या आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी। यही रीज़न है कि इस रास्ते के ऊपर आपको होटल्स काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिल जाते हैं। जो आपको पुल नज़र आ रहा है इसके ऊपर पहले खड़े होकर मैं आपको वीडियो बना कर बता रहा था। और ये मस्जिद जिन है। और अगर आप मस्जिद जिन की इस बैक साइड पे आते हैं, नो डाउट इस एरिया को में होटल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन ये बस थोड़ा सा दूर हो जाता है। तो यहाँ पर ये उसकी बैक साइड है, ठीक है। और ये यहाँ पर बैक साइड पे सिर्फ ये एक ही बड़ा होटल है और ये 3 स्टार हो, ये फंदक अल सुलेमानी है। और यहाँ पर नीचे आपको शॉप्स भी हैं, यहाँ पर आप चीज़ें वगैरह भी ख़रीद सकते हैं। लेकिन ये मस्जिद जिन सिर्फ नमाज टाइम खुलती है, नीचे मर्द हजरात के लिए और ऊपर ख़वातीन के लिए नमाज़ पढ़ने की जगह है। पहले इस जगह पर कूलर होता था लेकिन अब इन्होंने कूलर बंद कर दिया हुआ है। और ये सामने बिल्कुल ये होटल्स हैं। होटल्स इस रास्ते पे बहुत अच्छे हैं, मतलब नो डाउट सर्विसेज भी अच्छी हैं। 2 स्टार 3 स्टार सारे अच्छे हैं। इस एरिया में आपको 4 स्टार तो खैर कोई भी नहीं मिलता, सारे 3 स्टार और 2 स्टार ही मिलते हैं और सब अच्छे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस बन जाती है। और जहाँ पर ये अब ये स्वीट ग्रैंड बन गए, यहाँ पर पहले सना सिल्वर होता था जो अभी बंद हो चुका है और ये ऑनर किसी और ने ख़रीद लिया। अब ये दूसरा होटल बन गया, क्योंकि 1 साल पहले मैंने इसकी एक वीडियो बनाई थी जो काफ़ी माशाल्लाह वायरल हुई थी। तो लेकिन उसके बाद ये होटल ही बंद हो गया। और ये होटल है, ये भी एक प्रॉपर 3 स्टार होटल है अल जज़ीरा का, ये भी अच्छा होटल है और इसकी एंट्रेंस यहाँ पर है। तो यहाँ पर इस एरिया में अगर आपने होटल लेना है तो आप
ले सकते हैं, होटल सस्ते भी हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन जो एक मेन चीज़ यहाँ पर आती है वो है वॉकिंग। अगर आप काफ़ी ज़्यादा वॉक कर सकते हैं तो फिर तो आपके लिए ये बहुत बेहतर है। ताकि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप वोको लेते हैं, इब्राहिम खलील रोड से अगर आप वोको देखें हरम से, तो वोको 2 किलोमीटर बनता है, 2 किलोमीटर पर वॉकिंग वो वोको शटल बस सर्विस देता है। लेकिन अगर आप इस गाज़ा रोड के ऊपर आते हैं 2 किलोमीटर के ऊपर, तो आपको कुछ भी नहीं मिलना, क्योंकि ये जो खुबरी है इससे 2 किलोमीटर यहाँ से लेकर हरम पूरा 2 किलोमीटर तक है। तो आप यहाँ पर आए, आराम से होटल भी ले सकते हैं, अच्छे और सस्ते भी। लेकिन अगर आपके साथ बच्चे हैं या बूढ़े पेरेंट्स हैं तो फिर आप इस रास्ते पे मत आइएगा, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ेगा। क्योंकि जून, जुलाई, अगस्त, नवंबर में सिर्फ आकर मक्के का मौसम नॉर्मल होता है, अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और दिन टाइम आपको वॉक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये आज आपको मैंने गाज़ा रोड का रिव्यू दिया है। तो अगर इब्राहिम खलील रोड, शारा हिजरा और गाज़ा में देखा जाए तो गाज़ा रोड सबसे ज़्यादा सस्ता है, लेकिन यहाँ पर आपको वॉक काफ़ी ज़्यादा करनी होती है। अगर आपने होटल बुक करवाना है या कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझे किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आपने होटल बुक करने हैं तो भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।